फ्रेंड्स, हमारे यहाँ चिड़िया का बच्चा आया है। इसकी चिड़िया अम्मी डांट रही है। ए चिड़िया अम्मी डांट रही है इसकी। भाई, किसी माँ के बच्चे को तुम छेड़ोगे तो चिड़िया हो या कोई भी हो, वो तो डांटेगा भी और उसका बस चलेगा तो आपको काट भी खाएगा। बेचारी ने सोचा इस व्लॉग में मैं कुछ अच्छा दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में कब कितना गलत कर गई और कब कितना इस्लाम को गलत तरीके से दिखा दिया, कब कितना शिर्क कर दिया। बेचारी ने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ये व्लॉग अपलोड करके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स देखो, इसकी चिड़िया अम्मी डांट रही है। हाँ, आ गई थी तभी तो मैं अंदर आ गया भाई डर के मारे। ओह माय गॉड, एक चिड़िया से डर गया। सचमुच में यार, हद है भाई, तुम लोगों से कितने नौटंकी बाजो। मतलब एक चिड़िया से डर कर अंदर भाग गए ये, वाह। अब बेचारी अम्मा अपने घर में बिना दुपट्टे के रहे या कैसे भी रहे, वो उनका अपनी मर्जी है, क्योंकि वहाँ वो अपने घर में और अपने ही बेडरूम में है। और उसमें तुम कैमरा लेके डायरेक्ट पहुँच जाओगे। वो बिना दुपट्टे के, सर पे ढके हुए ऐसी खड़ी हुई हैं। एकदम से कैमरे को देख के फटाक से उन्होंने जो है अपना दुपट्टा ढका, लेकिन उससे पहले तो कैप्चर हो ही गया था ना। देखिए, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और फाइनली हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि ये अम्मा के घर नहीं जा रही है जब से ये यहाँ आई है। 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी अम्मा के घर नहीं गई है। तो फाइनली लोगों के कमेंट करने से, सवाल उठाने से, जो कमेंट वहां से हमने पिक किया था और उसके ऊपर जो हमने पॉडकास्ट बनाया था और वो प्रूफ भी दिया था, डॉट टू डॉट भी हमने मिलाए थे। अगर किसी ने नहीं सुना तो प्लीज वो वाला भी जरूर सुनिएगा पॉडकास्ट। तो उन सबको दूर करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए फाइनली अम्मा के कमरे में आ गई है। और आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी सारी लाइटें हैं, ये क्या अम्मा पर डे जला के रखेंगी? क्यों, अम्मा को बिल नहीं देना है कि नहीं? क्योंकि अम्मा को पता चल गया था कि चालू आ रही है, इसलिए कूलर वूलर सब सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा लाइटें जला ली हैं। माँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं भैया, बैठे थे ऐसे ही। और भाई अगले सीन में दिखाते हैं, शहर से कह रही है अब्बा जाएंगे लेने के लिए, और शहर इस बात के लिए मना कर रही है। मतलब अब उसके अब्बा के बाल कम हो गए हैं, या उनका जो है टकलापन दिखने लगा है, या ये कह लो कि भाई उनके बाल गिरने लगे हैं, या जैसे भी वोटेवर आप कहो। तो मतलब उसको इस चीज़ से शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे अब्बा टकले हैं। मतलब अब ये नौबत आ गई है, वो लड़की जो हर बार ये कहती थी कि मैं अब्बा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब उसे अपने ही अब्बा से एम्बेरसिंग फील हो रहा है। वाह चालू अप्पी, तुमने क्या लड़की का ब्रेन वॉश किया है। क्योंकि डॉक्टर खाला के घर में कल क्या है, नात है, मतलब वो जो भी कुछ कह रहे थे कि न्याज है, जिसको लोगों ने भर भर के ये कहा था कि शिर्क है, ये शिर्क मत करो, ये बिद्दत है, इसको मत करो। उसी के लिए उस लड़की को वापस जल्दी आना था कल स्कूल से। तो कह रही थी अपने अब्बू से कि आप कॉल कर देना मैडम से कि वो मुझे जल्दी छुट्टी दे दें। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। तो कहती नहीं, आप नहीं आना। तो उन्होंने ये बताया चालू को कि मैं गंजा हो रहा हूँ, इसलिए ये शर्माती है इस चीज़ से कि वो मुझे आने नहीं देती। वाह चालू अप्पी, बड़ी अच्छी सीख दी है तुमने। नहीं, तुम्हारे अब्बू तो अभी भी स्मार्ट लगते हैं, भले चाहे वो टकलू हो गए हो। बेशरम कहेगी, ये समझाने की बजाय क्यों नहीं डांटा उसको, कैसे बोले। और ऊपर से डॉक्टर खाला से कह रही है मारो इसको, मारो बेटी खाला इसको। नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ चलो आ जाना अब्बू, कोई बात नहीं, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। तुम्हारे अब्बा है ऐसे बोलते हैं, तुम्हें गंजी करवा देंगे तो कैसे लगोगी? मुझे क्यों गंजी करवाओगी? देखा, अब तो फटाक से इधर से जवाब आता है और इधर से फटाक से उसका रिप्लाई भी आता है। अच्छा चलो, एक्सेप्ट किया मैंने कि हाँ मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, पर नहीं, अब नहीं आएगी, अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनोसेंट उसमें कहीं ना कहीं अभी बाकी है। चालू की तरह से टोटल ब्रेनलेस नहीं हुई है। जहाँ बातें चल रही थी, जिन बातों को इसको सुनाना नहीं था, वहाँ म्यूजिक लगा के कह दिया फैमिली टाइम। ऐसे ही तो अम्मा के घर में बैठी हुई थी, वहाँ पे फैमिली टाइम लिख दिया। और ऐसे ही जब अपने ससुराल में आ गई थी तो वहाँ उनके फूफा जी बैठे थे, फूफी बैठी हुई थी, फनी बैठे हुए थे, और उनकी अम्मा बैठी हुई थी, और वहाँ पे भी लिख दिया फैमिली टाइम। और उस फैमिली टाइम से तुम गायब हो, यानी कि तुम तो समझती ही नहीं हो कि मेरी फैमिली है। तो फ्रेंड्स, अच्छा हुआ जब से हम मदा आए थे तब से हम नानी से मिलने ही नहीं गए थे, तो इस बार हम नानी से भी मिलाए नहीं। तुमने सफाई दी है अपने पिछले कमेंट्स की आकर, क्योंकि लोग तुम्हें पूछ रहे थे भर भर के कि तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो, तुमने शहर के साथ क्या किया है। क्योंकि वो जो कमेंट आया था ना, उसके बाद झड़ी लग गई थी और तुमने सब कमेंट्स वहां से डिलीट कर डाले। फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। चालू पढ़ेगी घर पर नमाज। कट्टू अगले सीन में कहता पढ़ ली नमाज? हाँ पढ़ ली नमाज। तो चलो
चलो अभी ये जाएगी कल से ट्यूशन, हमारी बात हो गई है और अब ये ट्यूशन जाएगी। तो वो पूछते कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कहते हैं सारे सब्जेक्ट लेके जाना तुम, और वो जीरो से शुरू करेंगे तुम्हें। तो भाई अब हम जा रहे हैं दावत में, क्योंकि हाजियों की दावत थी तो हम तो लपेटे में चले जाते हैं, क्योंकि अब क्या करें भाई, 4 ही लोग हैं और 2 लोग हाजी हज्जन हैं, तो 2 लोगों को क्यों छोड़ा जाए। और हर जगह ये अपना कैमरा मुंह उठा के लेके चल देती है, कोई पर्दा नशीन हो, कोई चाहे ना चाहे अपने घर की कंडीशन दिखाना, पर नहीं, इसको तो अपनी व्लॉगिंग करनी है। भाई उनकी सास तो हज कर आई थी तो फूल माला डाला, चलो चालू कहाँ से आई थी जो उसके भी गले में फूल माला डाली। उसने ऐसे कौन से तमगे वाले काम कर लिए भाई, और उसने कौन सी ऐसी इबादत कर ली, और बजाय उसकी इबादत करने के उसने शिर्क और बिद्दत ही फैलाई है। गाड़ी में बैठ के लड्डू का डब्बा देता है, ये क्या है, तुम्हारे लिए है, खाओ। खोल के देखती है तो 2 लड्डू होते हैं, 4 लड्डू थे, 2 होते हैं, 2 गायब होते हैं। तो कहते हैं 2 कहाँ हैं, मतलब उसको 2 लड्डू का भी चाहिए। एक तो उसके बेचारे ने अपने में से लाकर उसको दे दिए, मगर उनमें से भी उसको पूरे चाहिए थे। 2 कहाँ हैं, तो कहते 2 हमने औरों को खिला दिए, 2 तुम्हारे लिए बचा के लाए। बड़ा चालू है फनी भाई। कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि वही डब्बे में से एक इसने खा लिया होगा और एक डब्बा बचा, मतलब डब्बे में 1 लड्डू बचा, उसको ले जाके अपनी अम्मा को दे दिया। तो कहते हैं फनी बड़े चालू हैं, गाड़ी में हमें दे दिया, कह दिया हमारे लिए लाए हैं, और फिर अम्मा को दे दिया, फिर उनको से कह दिया कि उनके लिए लेकर आए हैं। मतलब तुझे कितना बुरा लगा भाई, उसने अपने माँ को भी लड्डू दे दिया उसी डब्बे में से। सारे तुम्हें दे रहे थे, भली चली के तुमने छोड़ दिया, वरना तो तुम तो सारी टका लेती भाई। बालूशाही के लिए आएगा भी, वो भी मौका आएगा, जैसे मैं बताऊंगी, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जा रहा बोलने भी ना, तो मैं यहीं बोलूंगी। भाई साहब बालूशाही के लिए कैसे मरी जा रही थी, हमें वहां पे खाने के लिए नहीं मिली, हमने वहां पे खाई नहीं थी, हमें बालूशाही नहीं मिली फनी। और अब नाइट सूट नहीं बदला, उसी पीले सूट में सो गई है, तो सुबह उसी पीले सूट में उठ गई है। मुंह सूजा हुआ है, लेकिन पता चल रहा है कि जस्ट अभी अभी सो के उठी है। और शहर जो है वहां से यहाँ पे भी आ गई है। मतलब ये समझ लीजिए कि शहर जो है स्कूल से आ गई है। मतलब उसने कहा था ना कि हाफ डे लेके आ जाएगी, तो वो स्कूल चली गई है, स्कूल से आ गई है। और उसके बाद ये महारानी जी सोकर उठी है अभी, और बता रही है ना मेहर भी आ गई है तैयार होके, और अब हमें निकलना है डॉक्टर खाला के घर, क्योंकि उनके घर मिलाद है। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे, उसके बाद निकलेंगे। और ये महारानी जी अब सोकर उठी है। साफ दिखाई दे रहा है कि पर्दे डले हुए थे कमरे में। मतलब आप ये लगा लीजिए अगर वो 11 बजे 12 बजे भी हाफ डे लेकर आई है, तो सोच कर देख लो कि ये कितने बजे सोकर उठी है बेशरम औरत। और देख लो भाई इनके घर में लंच की तैयारी हो रही है, यानी कि लंच की प्रिपरेशन हो रही है। सुबह का नाश्ता कब का खत्म हो चुका है, और लंच अगर कोई 1:30 बजे करता होगा या 2 बजे करता होगा, तो डेफिनेटली 12 बजे तो बनाते ही होंगे ना। तो पूछती क्या बन रहा है, दाल चावल। अच्छा भाई, मतलब अब ये सिर्फ पूछने का ही काम है इसका, सिर्फ वो भी इसलिए क्योंकि ये ऊपर किचन जो शिफ्ट हो गई है। फ्रेंड्स ये हम सूट पहन लेते हैं क्योंकि कॉटन का सूट है, और ये हमें वहां से आया था, ये हमें वहां से था। और ये वही सूट है जिस सूट को पहन के ये अपनी अम्मी के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, जिसमें काला दुपट्टा डाल के शहर भी इसके पीछे खड़ी थी, और ये बिना दुपट्टे के वीडियो कॉल कर रही थी, जो हमने एक पॉडकास्ट में उसकी स्क्रीनशॉट लगाया था, क्योंकि इसने स्टोरी शेयर की थी। और स्टोरी शेयर की थी तो मैंने कहा था ना अपने घर में अपने कमरे में होती है तो ये दुपट्टा नहीं लेती है, और ये बिना दुपट्टे के वीडियो कॉल करके बात कर रही थी, और ये भूल गई और उसने उसी टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया। दोबारा अम्मी को वीडियो कॉल कर नहीं सकती थी, इसने सोचा उस पर स्टिकर लगा दे, तो इसने फटाक से उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया। अगर किसी ने नहीं देखा था तो देखिए एक स्क्रीनशॉट में अभी लगा रही हूँ यहाँ पर, फिर से वही वाला देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। देखो भाई हमने तो सिर्फ नाम ही लिया था और इसने फिर से वो नाइट सूट पहन लिया। भाई अब इससे कोई ये पूछ लो कि ये रोज धो रही है, रोज पहन रही है, रोज धो रही है, रोज पहन रही है, या सिर्फ ये जब से आया एक बार भी धुला ही नहीं है और इसी को उतार रही है फिर पहन रही है, उतार रही है फिर पहन रही है। क्योंकि सुबह अब इसको जाना है और ये तैयार हो रही है, और तैयार होने से पहले इसने पीला सूट पहनने का था जिसमें ये सो के उठी थी, इसका मुंह सूजा हुआ था, और अब ये इस नाइट सूट को पहन के खड़ी हुई है। तो भाई इसको कोई मुझे बताओ, कोई जवाब देगा मुझे इस चीज का। तो फ्रेंड्स हम निकल गए हैं डॉक्टर खाला के घर जाने के लिए, रेडी। माशाल्लाह सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो देखो मैंने कहा था ना ये कोड वर्ड है इसका, और इसे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि ये मैं लेकर आई थी और मैंने दिलवाया था। तो बस अब खाला से क्या कहलवाना है, वही जो खाला ने कहा था, यानी कि तुमने ही तो दिलाया था, वही वाला तो सूट है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज मिला देना, तो आज आपने सफ़ेद पहना हुआ है। तो कोड वर्ड बोलते के साथ ही जो वो कोड वर्ड का जो बोलना चाहिए था वो फटाक से जवाब इसको मिल जाता है, यानी कि ये जताने का मौका मिल जाता है कि देखो हम कितने कपड़े दिलाते हैं और हम क्या क्या सामान दिलाते हैं। लाइट नहीं है, लाइट बुलवाओ। खालू लाइट कब आएगी? पता नहीं बेटा लाइट कब आएगी, कब से भागी हुई है। तो फ्रेंड्स मिलाद में अभी 1 घंटा बचा हुआ है, बस ये दुआ कर रहे हैं कि लाइट आए। हाथ से हवा झल रही है अपने आप को। अरे भाई बेवकूफ, चेक तो कर लेती कि लाइट अगर इतनी देर से भागी हुई है तो क्या प्रॉब्लम है। अड़ोस पड़ोस में पता कर लेते कि लाइट आई हुई है कि नहीं आई हुई है, कि समटाइम अपनी खुद की लाइट खराब हो जाती है, और वही साबित भी हुआ कि खुद की इनकी यहाँ की लाइट खराब हो रही थी। अब देखो खालू जो है झाड़ू की सीख तोड़ रहे हैं, और उसमें फोया
फोया लगाएंगे और फोया में इत्र लगाएंगे। इत्र जैसी पाक और खुशबूदार चीज किसमें कर लगा रहे हैं? झाड़ू में, जिससे हम अंदर बाहर का गंदगी साफ करते हैं झाड़ू से। कोई और सीख नहीं मिली? डाली तोड़ ली होती, पेड़ की डाली तोड़ ली होती, वो फिर भी ठीक होती है, बजाय इसके कि आप जिसको टॉयलेट बाथरूम तक भी धो लेते हो उन झाड़ू से, उस झाड़ू की सीख लेने से अच्छा है। क्योंकि वो फोए लगाने हैं और फिर उनमें इत्र लगाना है खुशबू के लिए, और फिर उसके बाद उसको आटा भर के कप में उसके अंदर उसको गाड़ देंगे जिससे कि वहां पर खुशबू आए। यानी कि बेसिकली ये जो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं ये वाला काम किया जा रहा है। आधा घंटा बचा है फ्रेंड्स सबके आने में, तब तक हम लंच भी कर लेते हैं। और लंच में है मछली, और मैंने पहले ही कहा था भाई साहब खाला से बना बना के क्या मछली रोजाना की खा रही है वो, क्या मतलब डॉक्टर ने ऐसे बता दिया है। लगता है भाई इस बार तो इसको गुड न्यूज मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स वजू कर लिया और नमाज पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी पता चला कि लाइट थी और हम इतनी देर से बेवकूफ बन गए थे। ओह माय गॉड, बेवकूफ बनने गए थे तुम, हो बेवकूफ। आज हो चुकी है, हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और ये देखो जरा हमारे साथ भाई भाभी भी हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी इशारा किया था और दिखाया भी था कि ये जो है खाला के घर में यहाँ पे कुशन है, कुशन पे ये जो इस तरह से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो चीजें खराब हो जाती है ना वो मैडम उठाकर डॉक्टर खाला, बाजा खाला इन सबको दे देती हैं। तो ये ऐसे ही उन्होंने कुशन जो है किसी ने दिया होगा उनको, किसी उनके फैन ने, और इन्होंने जो है यहाँ पे फेंक दिया। क्योंकि खुद से बनाया होता तो अभी तक अपने घर में सजा के रखा होता है। और वो कह रही है और देखो भाई भाभी भी हैं, और महर तुम तो भाई के कंधे पे ही लेट गई हो। और भाई महर जो है हर टाइम बस गिरी पड़ी सी रहती है, मुंह सूजा हुआ रहता है उसका, सुस्त रहती है हर टाइम। बस ऐसा लगता है जैसे इस लड़की के बॉडी में कोई जान ताकत है ही या नहीं है। हर टाइम बस सोना सोना सोना, आंख मीचेगी लेट जाएगी, आंख मीचेगी लेट जाएगी, जहां मर्जी सो जाएगी। या तो भाई ये इससे जी तोड़ मेहनत करवाती होगी, या इस लड़की को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, अभी भी कैसे सो रही है। ये लंगर का सामान आ चुका है फ्रेंड्स, ये लड्डू, ये बतासे, सारे पैकिंग बना लिए। और जो चीजें कर करके जो भी कुछ दिखा रही हो डिटेल में, नात हो रही है या ये जो हो रहा है फातिया हो रहा है, ये सब सामान बांटे जा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से जश्न मनाने वाली बात होती है, जबकि ये जश्न मनाने वाली बात नहीं होती है। यहाँ तो आपको रोजे रखने हैं, इबादत करनी है, मैक्सिमम दुआएं करनी है, जिससे कि ये सारी चीजें जो है उनके लिए लगे जिनके लिए ये दिन है। और तुम सारी चीजें बिदअत वाली बता रही हो, तुम सारी चीजें शिर्क बता रही हो। भर भर के कमेंट, 99% कमेंट यही है कि क्यों तुम शिर्क कर रही हो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें अपने इस्लाम के बारे में भी कुछ नहीं पता है। जो दो लड़कियां वो पढ़ रही हैं, एक अम्मा जी पढ़ रही हैं, दोनों लड़कियों को ब्लर कर दिया है। एक जगह तो बेवकूफ ने दोनों लड़कियों को ब्लर कर दिया, जब वो दोनों लड़कियां तख्त पे खड़े होकर वो नात पढ़ रहे थे, तब उस टाइम पे दोनों लड़कियों का फेस खोल दिया। तो फिर ब्लर करने का मतलब ही क्या रहा भाई? अच्छा भाई अगर ब्लर ही करना था तो तीनों को ब्लर करना चाहिए था। वो जो पर्दा नशीन है, जो आपा जी होती हैं इस तरह से जो इस्तेमा वगैरह करती हैं, दीन की बातें बताती हैं, वो तो बहुत ज्यादा पर्दा नशीन होती हैं। उनको उन्होंने इजाजत दे दी तुमको इतने सारे लोगों के लिए सामने उनको बेपर्दा करने का, उनका मुंह खोल के दिखाने का कि तुम जो है इसको अपलोड कर दोगी चैनल पे। उन्होंने तुम्हें इस बात की इजाजत दे दी थी जो तुमने अपलोड कर दिया उनका चेहरा लेकर। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें अम्मा जी जो है उनका तो पूरा खुला पड़ा है, और जो दोनों लड़कियां उनका फेस जो है ना दोनों का ब्लर कर दिया है। और इतने पर भी भाई दोनों मियां बीवी को पता नहीं क्या चुल है इनको कैमरे से। मतलब वहां पे जो भी इबादत चल रही है, अल्लाह की बातें चल रही है, नाच चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है, मगर नहीं, कैमरा नीचे ऑन कर लेना और अपना थोबड़े पे कैमरे को रख लेना, और उनकी व्लॉगिंग जरूर चालू होनी है। और झूठ मूठ कर रोने का मुंह सुझा कर ना नाटक भी दिखा रही है कि फ्रेंड्स हमें वो बुनकर करबला का किस्सा सुन के बहुत रोना आया, फ्रेंड्स बहुत इमोशनल हो गए फ्रेंड्स। और उसके बाद भी तेरी व्लॉगिंग नहीं छूट रही थी। हजरत इमाम हुसैन तुम्हें माफ कर देंगे इन सारी चीजों के लिए। अम्मी को भी फ्रेंड्स हमने वीडियो कॉल पे मिलाद सुनाई थी, अम्मी भी बहुत खुश हो रही थी। अच्छा भाई देखो यहाँ जो डाल रखा है स्क्रीनशॉट, यहाँ दुपट्टा लेके डाल रखा है। और उसके बाद दिन भर में ना जाने कितनी बार अपनी अम्मी को वीडियो कॉल करती होगी ये, क्योंकि आप देखो चाहे 2 मिनट 3 मिनट 35 सेकंड मिस कॉल भी हैं। और ये देखो इसने एक जगह वो लगाया था ना जब ये ढोल ताशे बज रहे थे उस दौरान, तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट आगे लगाऊंगी। अब इतनी सारी औरतें बैठी हुई हैं घर में, सबको इसने बेपर्दा किया है, सबको अपलोड कर दिया है ताकि इतने सारे जमाने में उनके फेस सबको दिखाई दे। और वो जो लड़कियां वहां पे बैठकर पढ़ रही थी अम्मा जी के साथ यानी कि आपा जी के साथ, उन लड़कियों के अब तो फेस ब्लर नहीं करे, अब तो उनको दिखा दिया। जब वो खड़े होके वो पढ़ रही थी तब भी आपने सारे दिखा दिए। तो क्या उनसे इजाजत ले ली थी? क्या वो पर्दा नशीन जो भी लड़की हैं जो पढ़ रही हैं, क्या उन्होंने इजाजत दे दी थी आपको कि आप हमारा फोटो वीडियो बनाओ और उसको अपलोड कर दो? खुद तो है ही नकली और बेकार की हिजाबन, दूसरों का भी जो है ना पर्दा बेकार करती है, बेपर्दा करती
दिखाती है दूसरों को। ऐसी तो अपनी सास को बेपर्दा कर दिया था अपने कंटेंट के चक्कर में। तो ये शरबत और ये फातिया की मिठाई और ये और अच्छे से मिला दोगे ना। मैंने पहली बार देखी थी और तुम्हें बार बार भर भर के पहले अपने ना कमेंट बॉक्स पर नजर डाले ना, और जितने भी लोगों ने मिलाद के बारे में, शिर्क के बारे में, जितने भी फातिया के बारे में, बिद्दत के बारे में जो भी कमेंट कर रखे ना, वो सारे डिलीट कर देना। तो मुश्किल से तुम्हारे 400 कमेंट ही बचेंगे इन 6000 कमेंट में से, 5000 कमेंट में से। और देखो भाई, डॉक्टर खाला के घर में मिलाद हुई है, लेकिन डॉक्टर खाला के घर में उनकी अम्मा नहीं आई है। बाकी सारी दुनिया सब तरह की औरतें आ गई हैं, लेकिन खुद की अम्मा नहीं आई हैं, खुद की मामी नहीं आई है, यानी कि खुद की भाभी नहीं आई है। मेहर की मम्मी कहाँ है? क्यों नहीं मेहर की मम्मी से मिलवाया भाई? जबकि इनकी फूफी थी, चूहिया थी और भी कई सारे लोग थे, लेकिन नहीं थी तो नानी नहीं थी इनकी। अपनी खुद की बेटी के मिलाद में भी नहीं आई, घर के मिलाद में भी। अब फनी लेने आ गए हैं तो भाई ये बार बार डॉक्टर खाला कह रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा होगा तो दोनों को ही खाने के लिए बताया होगा ना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फिश में होता है ओमेगा 3, जो कि कई सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो वो जिद कर रही हैं, खाला तुम भी खाओ, नहीं खाना खा के जाओ, नहीं खाना खा के जाओ। अब पता नहीं भाई क्यों नहीं खाया उसने, जब डॉक्टर ने बताया था तो तुम भी खा लेते। खाला के घर में मिलाद हुई है, डॉक्टर खाला की सास कहाँ है, डॉक्टर खाला की देवरानी कहाँ है, डॉक्टर खाला की जिठानी कहाँ है, क्योंकि उनके देवरानी भी है और जिठानी भी है। मिलवाया तो है नहीं, और आई भी होंगी तो मिलवाया क्यों नहीं? उनकी अम्मा तो दिखाई नहीं दी, उनको तो मैं पहचानती हूँ, क्योंकि जब ये गए थे वहाँ पे मिलाने के लिए 2-3 बार इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया है। तो भाई वो क्यों नहीं आए इनके घर पे? क्या चक्कर क्या है? बनती नहीं है क्या अपने परिवार वालों से? अच्छा, इसलिए खालू वहां पर 1.5 महीने से पड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, मिलाद से आ गए हैं, आते साथ हमें मिला सरप्राइज। और सरप्राइज में क्या मिला? चाय। अच्छा हुआ अभी फुकसाना बाजी ने इसमें शक्कर नहीं डाली, नहीं तो हम नहीं पी पाते। चल झूठी, जब बाहर पीने जाती है तब बताती है कि फीकी है, ये शक्कर वाली है। और भाई मैक्रोनी पर इतने तुले पड़े हैं कि मैक्रोनी के बारे में इतने कमेंट आए थे, इतने कमेंट आए थे, तो प्री प्लान करके फिर से वापस से मैक्रोनी बनवा ली गई है इस वाले व्लॉग में भी। और अगेन, क्योंकि उस पे कमेंट पे तुम्हें इंगेजिंग मिलती है, तो जानबूझ के कहा और जानबूझ के मैक्रोनी से रोटी खाई भी फनी ने। ये सब जानबूझ के किया गया, प्री प्लान स्क्रिप्टेड है ये व्लॉग इनका। फुकसाना बाजी, हमने कुछ प्याज छील के रखी थी, वो मैं ले आई हूँ, तो इसलिए हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छील के रखी हुई थी चटनी बनाने के लिए। अब वो जल्दी में वहां से उनकी छिली छिलाई प्याज को उठा कर ले आए हैं। फनी कहते हैं, अरे कोई ये उछल रहा है, कोई वो उछल रहा है, एक काम बोल दिया, 3-3 लोग लगे, लेकिन इनसे मैक्रोनी नहीं बननी। भाई बच्चे की तरह से कितना क्यों तड़प रहे हो? बन जाएगी तुम्हारी मैक्रोनी। वो सब प्याज के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उस बीच में फनी से कहती है, फनी हमें बालूशाही नहीं मिली थी, फनी हमने बालूशाही नहीं खाई थी, हमको कम पड़ जाएगी। तो कहते हैं, ले भाई इसको बालूशाही की पड़ी, इसने बालूशाही नहीं खाई, जा मेहर अपनी बहन के लिए लेकर आ वहां से नीचे से उठा के। जो उन्होंने खाला नहीं दी ना, आपने देखा होगा, एक कैरी बैग लेकर आई थी, उसमें उन्होंने थैले बनाकर दिए, तो वो सारे नीचे रखाई। तो कह रही है मुझे खाने के लिए नहीं मिली। भाई साहब, ये इसकी डाइट हो रही है, मीठा छोड़ नहीं रही है, और सिर्फ चोचलेबाजी करनी है कि मीठी चाय नहीं पीनी। बालूशाही तो बड़ी नमकीन होगी ना, और वो जो लड्डू खाया था गप करके, वो बड़ा नमकीन होगा ना वो तो। फिर कोई आ जाते हैं कि उन्होंने नया चैनल ओपन किया, तो उनके लिए कहती है, फ्रेंड्स हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, हर किसी को तो शाउट आउट नहीं दे सकते, लेकिन जो मजबूर होते हैं ना, हम उनको सपोर्ट कर देते हैं और उनका शाउट आउट दे देते हैं अपने चैनल पर। वाह यार, बाकी की पब्लिक जो इतनी दूर से इसी उम्मीद में आती है कि तुम शाउट आउट दो, तुम उनको जो है प्रमोट करो, तुम उनके बारे में बताओ, उनके चैनल के बारे में बताओ। वो कुछ नहीं है, जिसको इसकी मर्जी होगी उसको ये प्रमोट करेगी, जिसको मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगी। भाई बहुत घमंड आ गया, ये भूल गई है कि ये खुद जो है अपने भाई भाभी की वजह से प्रमोट हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हो गई है मेरी मॉर्निंग, और आज है मुहर्रम की ये तारीख, और हम कर रहे हैं आज लंगर। तो हम जा रहे हैं प्लॉट पे, देखते हैं कि वहाँ पे कितना कितना काम हुआ है, क्योंकि आज लंगर इनकी तरफ से होना है। और याद है पिछली बार जब इन्होंने लंगर किया, ढोल ताशे बजे, खाना बांटा था, बिरयानी बनाई थी, तो काली पिन्नी में पैक करने के ऊपर, टब में बिरयानी निकालने के ऊपर कितनी धर धर के लोगों ने कमेंट किए थे, और अब के फिर इनको यही कमेंट आने वाले हैं। और चौचलेबाजी तो देख लो, वहीं इनकी फुप्पी का घर है, वहीं इनका प्लॉट है। तो प्लॉट पे जाने से पहले फुप्पी के घर जाने के लिए घर से निकली, कह रही उई सीट कितनी गर्म हो रही है। तो वो कह रहा है मेरा कुर्ता बिछा ले। नहीं फनी रहने दो, नहीं फनी। अरे नहीं नहीं बिछा लो, तुम जल जाओगी, तुम्हारा बचना जरूरी है, तुम बचोगी तो जब भी तो मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम मेरा कुर्ता बिछा लो, फट जाएगा फनी, नहीं रहने दो, वही कितना गर्म है। हद है यार चोचलेबाजी की। माशाल्लाह बोलो फ्रेंड्स, प्यारा सा रहना। और ये वही क्यूट सा बच्चा है, जब ये बच्चा हुआ था, एक मेरे ख्याल से शायद कुछ 8-9 महीने का शायद हो गया होगा, ये 10 महीने का हो गया होगा। और आपने देखा था रू बेबी के साथ साथ ये बच्चा हुआ था, और तब जो ना बहुत ही क्यूट इसकी गोद में था, और माशाल्लाह तब उस टाइम पे भी बहुत प्यारा था। और मैंने कहा भी था कि देखो कितना क्यूट बच्चा है, ये भी छोटा सा बच्चा है। और अपने भतीजे को नज़र लग जाएगी तो 3 महीने तक दिखाया नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चे को 1 महीने 1.25 महीने का
ही हुआ था और उसको सामने कैमरे के सामने सबके सामने दिखा दिया। तो माशाल्लाह देखो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। और भाई नहीं, उसकी बहन भी बहुत ज्यादा क्यूट है, प्यारी लग रही थी बहुत, काजल वजल लगा के। और ये देखो उसके छोटे से बेबी की यानी कि भाई की पिक लगाई है, वो भी देखो मोस्ट 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 क्यूटेस्ट बच्चा। टोपी पहनाई हुई है, काजल लगाया हुआ है, ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली इनकी फुप्पी का पोता है और बार बार उसके गालों पे हाथ लगा के कह भी रही है प्यारा सा अरहान, प्यारा सा। तो भाई ये किसकी तरफ इशारा था? कुछ इशारा था, मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि ये कुछ इशारा था? प्लीज जरा कमेंट में बताइएगा। यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं जहाँ पे लंगर हो रहा है। भाई जहाँ जाती है वहीं खाती है, जहाँ जाती है वहीं खाती है। घर से खा कर आई थी और फिर यहाँ पे खाने बैठ गई। और देखो तो सही इन्होंने क्या रखा है, मतलब बिरयानी के साथ रखा है लाहौरी जीरा। एक्चुअली लाहौरी जीरा जो ना जब डाइजेशन के लिए पिया जाता है, जिससे कि खाना वाना जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा सोडा वोडा डला हुआ, मसालेदार, नींबू का कुछ अच्छा सा फ्लेवर वाला कुछ होता है ये। और वो खाने के साथ साथ दे रहे हैं। भाई बिरयानी साथ साथ खाओ और पचाओ। पिछली बार से सनी ने इस बार अपग्रेड कर दिया। पिछली बार वो 5-5 रुपए की पानी की थैली थी जो बांटी जा रही थी, और इस बार 10 रुपए की लाहौरी जीरा है। हाँ भाई पैसे तो बीवी के हैं तो उड़ाओ उड़ाओ जितने हो सकें। अपना नाम चलेगा ना कि भाई फनी के घर वालों ने, फनी ने ये किया, फनी ने वो किया। और पैसा किसका जा रहा है? चालू का। एक सिंगल भी औरत नहीं है वहां पे, और इतने सारे मर्द हैं जो बिरयानी भर रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं। ये वहां जाके कुर्सी पे जाकर बैठ गई। ये तो भाई अब क्या ही बताओ, इसको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। वहीं ससुर हैं, वहीं जो है अपने मियाँ के सारे यार दोस्त हैं, उनके बीच में जाके अकेली औरत जाके वहां बैठ गई है। ये है हिजाबी। और साथ में शहर को भी ले आती है। और मुझे लग रहा है जो कढ़ाई भर भर के 2-2 दफा यहाँ से शहर लेकर गई ना, डेफिनेटली ये फुप्पी के घर में लेकर गई होगी बिरयानी को, क्योंकि उन्हीं का घर पास में है और ऐसी घर की कढ़ाई में यानी कि बर्तन में लेकर जा रही है। अब आई है बाकी की औरतें जो है ना, जैसे वो आई है, बच्ची आई है नेहा यानी कि जो उसकी ननंद है वो आई है। शहर तो थी यहाँ पे पहले से, डॉटर खाला आ गई हैं, उनकी फुप्पी आ गई हैं। तो फ्रेंड्स अपडेट ये है कि अब ये बन चुका है, वो बन चुका है, ये तैयार हो गए हैं, पैकेज तैयार हो गए हैं। अब थोड़ी देर में पलंग निकलेगा। पलंग पता नहीं किसको कह रही है, शायद उसी को कह रही होंगी, वो जो काफिला से जो निकलता है। भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे ना हमारे यहाँ होता है ना हम मानते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि ये शिर्क है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हुक्म आया है अल्लाह का, तो ये आया है आपको रोजे रखने हैं और मोस्टली इबादत करनी है। जितना हो सके उतना पढ़ना है, चाहे किसी भी तरह की सूरा पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो उनके लिए। और जितना हो सके सिर्फ उनके लिए इबादत करके भेजो, ना कि इन सारी चीज़ों को। अगर आपके पास है तो भाई अल्लाह नाम का बंटवा सकते हो कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन ये सारे काम जो नात करना, फातिया करना, ये सब करना, ये इस्लाम में नहीं आया है। इस दिन खास करके ढोल तासे बजाना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि ये जो ना कोई सेलिब्रेट थोड़ी ना करना है यार। और ये देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, मतलब इतने सारे फनी के यार दोस्त है सारे के सारे गैर महरम, और उनके साथ वहां पे आराम से बैठी हुई कि ये लोग सुबह से सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं और अब खाना खा रहे हैं। भाई तुझे क्या मतलब है? तू गैर महरम के बीच में क्यों बैठी हुई है? तू वहां बैठे जहाँ पे औरतें बैठी हो, तुझे उससे क्या मतलब? वो मेहनत करेंगे तो फनी की जिम्मेदारी है ना उनको खिलाना पिलाना। तुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद खिला पिला देगा उनको। और ऊपर से वो खा रहा है तो कह रही खा लो अच्छे से। फनी देख सकते हो शूटिंग हो रही है, मतलब जता भी रही है उसको, हाँ भैया ठीक है, हाँ शूट करो शूट करो। फ्रेंड्स ये सब चीजों में ना यहाँ पे मैं अम्मी को दिखाती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ जब यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा अम्मी को भी वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ। और जब वीडियो कॉल कटती है ना, तो उसी दौरान जब वो वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि अम्मी को एक्चुअली में ये कितनी कॉल्स करती है, कितनी मिस कॉल करती है, दिन भर में बस अम्मी से वीडियो कॉल ही करती है। तभी तो ये ससुराल की तरफ ध्यान नहीं देती। भाई पहले तो यह रहती कम दिन के लिए, और जितने दिन के लिए भी रहती ना, दिन भर में 3-3 4-4 बार अपनी अम्मी से बातें करती है। तो कब में कोई ससुराल संभालेगी? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, पर डे की 3-3 4-4 वीडियो कॉल है, पर डे 3-3 4-4 बार वीडियो कॉल करती है। भाई ये अगर ऐसे ही रहेगी तो कब में को तो अपनी गृहस्थी संभालेगी, कब अपने ससुराल को मैनेज करेगी, कब अच्छी बहू के फर्ज निभाएगी। इनकी अम्मी इनको वीडियो कॉल करती है लेकिन सीख नहीं देती है कि बेटा अपने ससुराल में अच्छे से रहो, वहां पे ससुराल को ससुराल समझ कर रहो। अभी किन बातों को कह इनकी अम्मी अगर ये सीख देती हूँ तो शायद ये आज ऐसी ना होती। चलो भाई ये तो जैसी है वैसी रहेगी। इसी के साथ हम भी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे कमेंट पढ़कर अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।